of gravity ठीक है, at an angle ठीक है, at an angle this at an angle this ब्रैकेट में नॉट इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ब्रैकेट में नॉट इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सर अगर ये होगा तो क्या होगा? अगर बेटा ये होगा तो उसमें B और A के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। कितना है? इसमें कितना है? A और B के बीच में एंगल, ये एंगल हो गया A और B के बीच का, ठीक है। ये क्या हो गया? थीटा की वैल्यू 0 और ये क्या हो गया? थीटा की वैल्यू 180, ठीक है। ये क्या हो गया? थीटा की वैल्यू 90, ठीक है। इधर मिला देना, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 90, ठीक है। सर इस केस में क्या होगा? इस केस में होगी 1D मोशन, इस केस में कैसा होगा? इस केस में भी कैसा होगा? 1D मोशन। इस केस में मोशन होगा सर्कुलर, जिसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। यस और नो? और बचे हुए केस में जो मोशन होगा वो कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा मोशन होगा? ठीक है। अरे हाँ ना बोल दो भाई, कैसा मोशन होगा? प्रोजेक्टाइल। इसमें x और y कोऑर्डिनेट जो होंगे वो टाइम के साथ चेंज होंगे। क्लियर है? नोट डाउन। ठीक है। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है, अगर आपने ये रखा, जैसे अगर हम ये मान लें कि हमारे पास पार्टिकल ये है, थीटा की वैल्यू हमने कितनी मान ली? ए और बी के बीच में जो थीटा है वो थीटा है हमारे पास 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा बेटा? अभी बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा हो जाएगा? और अगर ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा होगा बेटा? अगर ए और बी के बीच में जो एंगल है, किसके बीच में? थीटा की वैल्यू 0 और 180 है के बीच में है, क्या नहीं है? थीटा की वैल्यू 90 नहीं है और 0 नहीं है और 180 नहीं है। उस केस में जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का, होगा पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। कैसा होगा पाथ? अरे हाँ ना बोलो, इसको भी हम प्रूफ करेंगे थोड़ी देर, ठीक है। क्लियर? क्या करेंगे? इसको भी प्रूफ करेंगे। नोट करो ऐसे, ये वाला नोट करो। व्हाट इज ए क्या है? व्हाट इज ए एंड बी? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ठीक। वैसे मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ बेटा, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि इसमें आपको 1 डायमेंशन मोशन अच्छे से अगर आती है ना, तो आप 2 डायमेंशन मोशन को अच्छे से कर लोगे, ठीक है। बस आपको 2 एक्सेस में एट द टाइम एक साथ नहीं खेलना है, अलग अलग खेलना है, अलग अलग साथ में खेलना है, ठीक है। अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना है। आपने कुछ
कुछ कंडीशंस वगैरह लिखी थी? नहीं लिखी? एसेंशियल कंडीशंस फॉर दिस, अच्छा कुछ नहीं लिखा, ठीक, क्योंकि उसमें बहुत आगे हो गया ना, इसलिए मुझे बस कंफ्यूजन हो गया। एजम्पशंस हम मान रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या एजम्पशन मानेंगे कि एयर का रेजिस्टेंस क्या है बेटा? नेग्लेक्ट, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस देखो, एयर रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड। फर्स्ट पॉइंट, एयर रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड air resistance can be neglected। क्या माना है मैंने? एयर के रेजिस्टेंस को नहीं माना है। एयर का रेजिस्टेंस जो है वो पार्टिकल के मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, यस और नो? उसको हमने क्या मान लिया है? थोड़ी के नीचे, क्लियर? दूसरी चीज, जी की जो वैल्यू है, कैपिटल स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो हर जगह पे यूनिफॉर्म है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट हम क्या मान रहे हैं कि जी की वैल्यू हर जगह क्या है? यूनिफॉर्म। जी इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो भी हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तो नहीं करती तो वो पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड के को छोड़ के जा सकता है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको छोड़ के चला जाएगा, तो उस केस में फिर हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल नॉट मच, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल शुड नॉट ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, क्लियर? फोर्थ पॉइंट, कर्वेचर ऑफ अर्थ शुड बी यूनिफॉर्म। मतलब हम क्या मानेंगे यहाँ पे? अर्थ के कर्वेचर को भी ऊपर नीचे गड्ढा वड्ढा नहीं मानेंगे, ठीक है। अर्थ के कर्वेचर को हम यूनिफॉर्म मानेंगे, बट जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जी की वैल्यू को हमेशा किधर मानेंगे? डाउनवर्ड, यही मानते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट, इफ पार्टिकल इन एयर, फिफ्थ पॉइंट क्या है? इफ पार्टिकल इन एयर, then acceleration will be downward, ठीक है। then acceleration will be downward। ये 5 पॉइंट लेके हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सब लोग देखिएगा इधर, ठीक है बेटा, सब लोग इधर देखेंगे, पेन रोक के। हमने एक पार्टिकल को यहां पे प्रोजेक्ट किया है इस तरीके से, ठीक है। ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ, इसका नाम मैंने दे दिया है O। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। जनरली हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही क्या मान लेंगे? ओरिजिन। क्या मान लेंगे? ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद तो फिर आप समझ सकते हो निगेटिव और पॉजिटिव कौन से लेने हैं आपको। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है? निगेटिव पॉजिटिव आप ले सकते हो। नाउ अगर मैंने यहां पर हम
टाइम के साथ हम अगर खेल रहे हैं, टाइम के साथ में हम देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो हम एक्स और वाई में ट्रैजेक्टरी को ड्रॉ करेंगे। यस और नो? मतलब हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में टाइम के साथ में ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई। क्लियर? सबसे बड़ा जो हथियार है हमारे पास इस पूरी फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पूरी फिजिक्स में ए वाई जो है, ए वाई मतलब एक्सेलरेशन जो है वाई डायरेक्शन में कौन है? जी। कौन है बेटा? और जी की वैल्यू तुमने बोला है सर किधर है? अरे हाँ ना बोलो, डाउन, हमेशा डाउनवर्ड मानते हैं। और ए एक्स जो है वो क्या है बेटा? ए एक्स, इधर की ओर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इस स्टडी को हम अपनी बेसिक स्टडी लेके चलेंगे, बाद में जब हम एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे ax भी कांस्टेंट नहीं होगा, ax भी रहेगा। ठीक है? लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुमको बस ध्यान में ये रखना है कि अगर ax कांस्टेंट है, ay कांस्टेंट है, तो तुरंत इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले लाना दिमाग। क्लियर है? और एक बार x के साथ खेलना और एक बार y के साथ। यस और नो? एक बार x के साथ खेल लेंगे और एक बार y के साथ खेलेंगे और अलग अलग तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या ये बात समझ आई? बोलो। ax की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है कि सर आपने हमें सिखाया क्या है? क्या सिखाया है? एक्सेलरेशन लाइक दिस। यस और नो? जी तो सिखाया। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहाँ पर vx क्या आ जाएगा? किसी का डिफरेंशिएशन जीरो है, मतलब वो वेलोसिटी क्या रहेगी? मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे बड़ा हथियार है और फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स का सबसे बड़ा हथियार है। एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर? इस चीज को नोट करो। फिर मैं इस टॉपिक में जितने भी डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस तुमको ऐसे ही बाद में बताएंगे, जो फॉर्मूले आएंगे वो बाद में बताएंगे, लेकिन तुम देखना न्यूमेरिकल ऐसे ही चुटकी में सॉल्व करोगे। और न्यूमेरिकल में एक पॉइंट नहीं, न्यूमेरिकल में 12-15 पॉइंट आपसे मैं कराऊंगा, ठीक है? और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम डेरिवेशंस करेंगे। क्लियर? तो तुम्हें किसी भी फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझना यहां से क्लियर। ठीक है? करो। ये है पार्टिकल जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है कितनी वेलोसिटी से? u की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? ये पार्टिकल कैसे चल रहा है ध्यान से देखना। ये पार्टिकल चल रहा है कुछ इस तरीके से, ऐसे गया, ऐसे गया, ये गया। ठीक है? ये इसका इनिशियल पॉइंट है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ रोटेशन। ब्रैकेट में इसका नाम हम दे देते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या नाम दिया मैंने? पार्टिकल जहां पे लैंड किया है इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्या बोलेंगे? ठीक है? बोलो भाई। क्लियर? जहां पर गया होगा ये इसका मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट रहा होगा। ठीक है? इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं पी ओ पी क्यू। ठीक है? ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट ऊंचाई तक गया है, इसलिए मैं इसका नाम दे देता हूं एच मैक्स। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट। ठीक, इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? बोलो। एंगल कितना गिवन है? 53। ठीक है? अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, और पार्टिकल तुमने फेंका किधर से? इधर, ऐसे फेंका, तो पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। मतलब इधर ले जाने वाली वेलोसिटी ux है, जो कि बोलते हैं u cos थीटा, और इधर ले जाने वाली वेलोसिटी क्या है? अरे हाँ ना बोलो भाई। u की वैल्यू कितनी है सर? 100। कितनी है? sin 53। sin 53 कितना होता है? 4/5। कितना होता है? ठीक है? और यहां पर 100 cos 53, मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं, ठीक है? आप कुछ मत करना अभी। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगा
क्या ये बात समझ में आई? ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है? बोलो, ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है? ऊपर जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो है ui और x में जिस वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है वो है ux। क्लियर बच्चों? अब ऊपर नीचे की ओर क्या है? एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहानी वैसी हो गई कुछ कि हमने पार्टिकल को 80 वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका था, तो बताओ कितनी देर में ये ऊपर पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे? कितनी देर लगेगा उसको हाईएस्ट पॉइंट में जाने में? बोलो कितना? 8 सेकेंड। अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ में आया 8 सेकेंड क्यों लगेगा? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की ओर है। ठीक है, अब मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? अरे भाई ये जो है ए वाई की वैल्यू क्या है? माइनस की जी, यस और नो? जे क्या है? क्लियर? और कितना है बेटा? 10। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? यू आई एंड ए वाई के बीच में एंगल कितना है? ऊपर जाते समय 180, ठीक है, और नीचे आते समय यहां से नीचे आएगा कितना आ जाएगा? 0 टिल हाईएस्ट पॉइंट, आफ्टर हाईएस्ट पॉइंट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा, ए एक्स की वैल्यू क्या है सर? 0 है, तो यू एक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब इधर की ओर जो वेलोसिटी होगी हर एक पॉइंट पे क्या होने वाली है? सेम। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहां तक? ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 1 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, कितने सेकंड बाद? 1 सेकंड बाद। तो देखना t is equals to 1 second, t is equals to 2 second, t is equals to 3 और t is equals to 8। ठीक है, मैं पहले ले लेता हूं 2 सेकंड। कितना ले लेता हूं? 2, 4 और 6। ठीक है, 2, 4, 6 से। ठीक है, वेलोसिटी बताना। सबसे पहले बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी की। सबसे पहला पॉइंट निकालना है मुझे इनिशियल वेलोसिटी। क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, पहला पॉइंट सारी एनालिसिस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? वेक्टर फॉर्म में यू एक्स आई कैप और यू वाई जे कैप। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू एक्स? 60 प्लस, यही तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अरे हाँ ना बोलो भाई, नहीं समझे? बोलो बोलो बोलो। दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन क्या है? सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा? बोलो सर। ए एक्स आई कैप ए वाई, ए एक्स की वैल्यू कितनी है सर? 0 है। ए वाई की वैल्यू कितनी है सर? जी है, लेकिन किधर? नीचे की ओर, तो माइनस की जी। क्लियर? अरे हाँ ना बोलो। ठीक, अब मैं आपसे बोलता हूं कि वेलोसिटी आफ्टर t is equals to 2 सेकेंड। क्या मैंने बोला? वेलोसिटी की वैल्यू बोलनी है t is equals to 2 सेकेंड पे, तो आप बोलोगे सर b i कैप x के लॉन्ग, b y कैप y के लॉन्ग। यस और नो? अरे हाँ ना बोलो। सर x की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अरे बोलो भाई, x की वेलोसिटी क्या है? हमेशा कांस्टेंट। कितनी है? 60। y की वेलोसिटी 2 सेकंड बाद, पार्टिकल कहां जा रहा है? ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 80। कम कितनी होगी?
10, 1 सेकंड में 10 तो 2 सेकंड में 20, तो कितनी कम हो गई? अरे हाँ ना बोलो, ऊपर की ओर तुम पॉजिटिव ले रहे हो, क्या ले रहे हो? क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? अरे हाँ ना बोलो। अगर कोई पूछ ले कि 2 सेकंड बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या बोल दे कि बताओ 2 सेकंड बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देन व्हाट यू विल से? बोलो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड क्या आएगा? 60 का होल स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो कितना आएगा? 60√2। ऐसे लिखते हैं, समझ में आया? दिस इज द वेलोसिटी। अरे हाँ ना बोलो भाई। सर अगर वैल्यू मान लो पुट कर देते हो 4.14414 तो हमें आंसर मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। यस और नो? क्लियर? मैं सारी एनालिसिस करूंगा बिना किसी, मैंने कोई फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया क्या? कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किया? सभी क्वेश्चन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, t इज इक्वल्स टू 4 पे बोलो, t इज इक्वल्स टू 4 पे, जल्दी से सब लोग बोलेंगे, सब बोलेंगे। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, अभी कितना आएगा? वेरी गुड, क्लियर है? एक क्वेश्चन आया था बेटा एग्जाम में, जे ने पूछा था अपने पिछले दौर में कि जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो बताओ वेलोसिटी कितनी होती है? हाँ कितनी होती है? चलो चेक कर लेते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग, मजदूरी मत कराओ मेरे से, ठीक है? ये मजदूरी वाला जो काम है घर पे करना, ठीक है? देख लेना अपना जो भी है, ठीक? सॉरी तो मैग्नीट्यूड निकालना है ना हम लोग। ओके इसको इधर कर दो। कर लोगे इसके आगे का काम? बोलो नेक्स्ट क्या क्या निकाला हमने? t इज इक्वल्स टू 2 पे निकाला, 4 पे निकाला, 6 पे निकाल लोगे? छोड़ दूं? t इज इक्वल्स टू 6 पे तुम लोग निकालना, ठीक है? t इज इक्वल्स टू 6 पे बाद में, t इज इक्वल्स टू 6 एट t इज इक्वल्स टू 6 पे निकालना, 8 पे निकालना, 8 पे मैं निकालता हूं, और अच्छा 8 सेकंड उधर ऊपर जाने में लग रहे हैं तो 8 सेकंड नीचे आने में लगेंगे, बोला था ना मैंने। तो बेटा तुमको निकालना है 14 पे, 12 पे, 14 पे, 16 पे। मैं निकालता हूं, मैं चर्चा करता हूं किस पे? 8 पे और 16 पे, ठीक है? चलो इस पे तो कर लोगे ना तो 16 से पहले एक बार 12 भी कर देता हूं, हल्की सी चर्चा, ठीक है? जरा 8 पे देखते हैं। आप लोगों ने 0 बोला था ना, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो क्या बात करते हैं? एट, देखना कितने लोगों ने बोला था 0, क्या आएगा बेटा? vx i कैप प्लस vy j कैप, कितना आया बोलो? 16 i कैप और 0 j कैप। अरे हाँ ना बोलो भाई, कितना आया बेटा? आप कभी मत बोल देना 0, ठीक है? समझ में आया? हाईएस्ट पॉइंट पे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 नहीं होता, ठीक है? जे ने पूछा था एक बार, बच्चों ने 0 ऑप्शन भी होता है, बच्चे एकदम आंख खोल के एकदम 0 मारते हैं और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं 4 नंबर रख के, ठीक है? घर पे आके टीचर बोलता है अरे भाई तो ब्लंडर करके आया। क्या बात समझ आई? निकाल पाओगे पाकिस्तानी मैग्नीट्यूड वगैरह सब निकाल पाओगे? ठीक है, लिखे लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, देखना ध्यान से, मैंने क्या किया यार, ये जो मैं सिखाना चाह रहा हूं देखना ध्यान से। t इज इक्वल्स टू थोड़ा स्पेशल है, कौन सा? 12 वाला, बोलो क्या आएगा बेटा? सर ये तो बदलने वाला नहीं है, ठीक है? by की वैल्यू क्या है? 8 सेकंड बाद by 0 हो गया, अब इसके नीचे आना स्टार्ट करेगा पार्टिकल, एंगल 0 हो गया ना, तो स्पीड अप होगा। 1 सेकंड में बढ़ा 10, तो 9 सेकंड में हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना बोलो, 10 सेकंड में हो गया 20, 11 में हो गया 30,
और 12 में हो गया 40। लेकिन डायरेक्शन किधर है अभी? नीचे। अरे हाँ ना बोलो, तो माइनस। क्लियर हो गया? अरे हाँ ना बोलो भाई। ठीक, क्या 12 सेकंड में कर लोगे? मैं डायरेक्टली 16 सेकंड में कर लूंगी। बेटा क्वेश्चन को ना ऐसे ही बस एनालाइज करना और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? अगर तुम ऐसे कर पा रहे हो तो विश्वास मानो कि तुम क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अच्छे सीख पाओगे। क्या ये समझ में आ गया? अरे बोलो भाई। 8 सेकंड बाद मतलब अगर बोले कि पक्का नहीं बात समझे? ठीक, अब देख रहे हैं कहानी भी और ट्विस्ट करते हैं। एक्सेलरेशन हो गया, पहले नोट करोगे क्या? तुम लोग ऐसा नोट करो कि जितना जहां तक समझ में आ गया ना उसके बाद की कहानी घर पे करो, ठीक है? जैसे मान लो ये वाला नोट कर लो, ठीक है? उसके बाद जगह छोड़ दो, फिर लास्ट में नोट कर लो कहीं जहां पर आपको लगे, फिर आप ऊपर वाला नोट दो, क्योंकि मुझे बताना ज्यादा है, टाइम कम है, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसको कराने के, ठीक है? कम से कम एक क्वेश्चन को मैं 1.5 घंटे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है? और 1.5 घंटे में सारे पॉइंट खत्म हो जाते हैं। करो क्या करो? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ ये सही है, इसको भेज दूंगा सेव करके भी। मैं वाईफाई चला देता हूँ, वाईफाई इसमें आ रहा होगा तो तुम लोग सेव करके भेज दोगे, मेरे ईमेल आईडी पे भेज देना और डॉट सेव करके देखना, ठीक है? ये हो गया एक्सेलरेशन। क्या हो गया? ये समझ में आ गया? एक्सेलरेशन समझ में आ गया। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट तक कहां गया। भाई मैक्सिमम हाइट तक कहां जाएगा? ऐसे करके तुमने फेंका है, ऐसे करके, तो ये तब तक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा जब तक इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या ना हो जाए, 0। तो जब भी मैक्सिमम हाइट की बात की जाएगी, क्या बात की जाएगी? जब भी हमारे पास मैक्सिमम हाइट की बात की जाएगी, ठीक है? इसमें कुछ और कराना है, ठीक है? थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम हाइट। बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए जब भी आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी जाएगी, पार्टिकल तुमने किसी वेलोसिटी से फेंका है, मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट के तुरंत थर्ड इक्वेशन को याद करना। इसको याद करना, इसको इक्वेशन को थर्ड, ठीक है? और वर्टिकली लगा देना। किधर लगा देना? वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है? तो बताओ थर्ड इक्वेशन क्या होगी? जब भी मैक्सिमम हाइट पूछेगा थर्ड इक्वेशन लगाना, ये नोट पॉइंट है, ठीक है? क्या बेटा? प्लस 2GH, यस और नो? अरे सर y में लगा रहे हो तो y में तो ये g कैसा होता है? नेगेटिव। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये g नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये देख लेना कि बॉडी नीचे जा रही है ऊपर जा रही है। तुमने किसके अकॉर्डिंग माना है? तो मैंने माना है किधर? नेगेटिव। ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव, ठीक है? क्लियर? तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है बेटा? 0। वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल 0 नहीं होता है। याद रखना। क्या आएगा? बोलो कितना आएगा बेटा? h is equals to u square upon what is ui? कितना था? 60 upon 2 into g, कितना आएगा? 180। पक्का? सोच लो भाई, मुझे पता नहीं है। अच्छा ठीक है, 20 180 आ गया। अरे हाँ ना बोलो, ये आ गई। मैंने कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किया नहीं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया है जो हमने आपको वनडे में पढ़ा थी। यस ओके ओके, नहीं ui की वैल्यू मैंने निकाली ना पूरी। ui तो 60 था ना? 80 था। ओके ओके, ui 80 था। ओके ui 80 था सर, देख लो 80, तो फिर तो ये गड़बड़ हो गया। तो ये आएगा 64, 320 आ जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं, बोलो। अरे हाँ ना बोलो। सर ये मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे है? y पे। सर मैक्सिमम डिस्टेंस x पे भी तो कुछ रहा होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। इसको ऐसे करके फेंका है, इसको ये,
तो ये चीज तो आपकी आपने लिख दी सर, ये वाली चीज। सर ये वाली चीज बता दो ये क्या है। तो बेटा इसका नाम जो है, यहां से यहां तक का जो नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं इसको? इसका दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या नाम है इसका? सब कुछ निकालने जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, बाद में डेफिनेशन में लिखाएंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। अरे हाँ ना बोलो भाई। ठीक, तो हमें निकालना है क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैं डायरेक्टली वहां पे लिखता हूं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था ये, थर्ड फोर्थ, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या निकालोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या निकालोगे बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम, यूएक्स इनटू टाइम। सर टाइम क्या है, टाइम पूरा टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हमें पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? सर ये जो टाइम है, क्या हुआ ये, सिलेक्ट हो गया। सर टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लो। चौथा पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने टी मान लिया। टी कितना था, ऊपर जाने का समय, आने का समय। अरे हाँ ना बोलो कितना हुआ, क्या कोई फॉर्मूला लगाया हमने? इसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g। आगे चल के पढ़ाएंगे, प्रूफ कराएंगे जनरल फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेंज क्या है बेटा, मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसी को हमने क्या बोला है, r। ux की वैल्यू कितनी थी, 60। और हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितना आएगा, क्या ये बात समझ में आई? तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल करेगा, 320, और कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, समझ में आया? अच्छा, अभी इसमें हमने क्या क्या निकाला है, क्या क्या निकाला बोलो, जी वेलोसिटी निकाली, इनिशियल वेलोसिटी निकाली, अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला, और क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, मैक्सिमम हाइट निकाली, मैक्सिमम रेंज निकाली, और कुछ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब निकालने जा रहा हूं मैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो पहले वेलोसिटी देखो तुम लोग। यहां पे कौन सा पॉइंट है ये, 6। ब्रेक हो गया पक्का? ठीक है, इतने करें। कल एवरेज वेलोसिटी, अभी मेरे पास कितने पॉइंट, अभी कितने 4 हुए हैं, 21 पॉइंट है टोटल पॉइंट डिस्कस करेंगे, सारी कहानी है।